हाय एवरीवन, वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 10 को, द सर्मन एट बनारस के क्वेश्चन आंसर। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन हर सन डाइज किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो ये एक स्टेटमेंट है और यहाँ ये कहा गया है कि जब किस्सा गौतमी का बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो घर घर जाती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कहता है व्हाट डज शी आस्क फॉर, किस चीज की वो डिमांड कर रही है। डज शी गेट इट, व्हाई नॉट, क्या उसे उसकी डिमांड जो उसकी मांग थी वो पूरी हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है, व्हाई नॉट। तो आंसर में क्या लिखेंगे, गौतमी आस्क द पीपल फॉर अ मेडिसिन, एक दवाई की वो मांग करती है लोगों से कि मुझे दवाई चाहिए। She does not get it because there is none to cure the dead. It is so because death is incurable. तो उसे ये जो मेडिसिन थी, जो दवा थी, वो क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि जो डेथ होती है, मृत्यु जो होती है, वो इनक्योरेबल है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। और यही कारण था कि कोई भी किस्सा की मदद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। जो हमारी किस्सा गौतमी है वो फिर से घर घर जाती है जब वो बुद्धा से बात कर रही होती है। बुद्धा उसे कुछ कहते हैं कि तुम्हें क्या लाना है, कुछ तो लाने के लिए वो कह रहे हैं घर, किसी भी घर से जाकर, तो वो घर घर जाती है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम। नाउ जब बुद्धा ने उसको बता दिया तो वो किस चीज की अब डिमांड कर रही है, घर घर जाके किस चीज की मांग हो रही है किस्सा के जरिए लोगों से। डज शी गेट इट, क्या उसे ये मिल जाती है, एंड व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिलती है। क्वेश्चन ये है। तो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो व्हाट डज शी आस्क फॉर, क्या किस चीज की मांग हुई थी, तो सरसों के बीजों की डिमांड थी कि मुझे सरसों के बीज चाहिए। और डज शी गेट इट में हम क्या लिखेंगे, नहीं मिलता है उसे ये सरसों के बीज। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जहां पे डेथ यानी मृत्यु हुई ही ना हो। क्योंकि बुद्धा की क्या शर्त थी कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज लानी है, लेकिन ऐसे घर से जहां पे कोई डेथ ना हुआ हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो, ना ही किसी बेटे की मृत्यु हुई हो, ना बच्चे की मृत्यु हुई हो, और ना ही किसी रिलेटिव की मृत्यु हुई हो, तो किस्सा को ऐसा कोई घर नहीं मिलता है। तो लिखते हैं इस आंसर को। She asked for a handful of mustard seed. The Buddha tell her that he will cure her dead son. बुद्धा कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। For that, और इसके लिए she should bring a handful of mustard seed, और इसके लिए उसे क्या करना है, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आने हैं। It must be brought from a house where death hasn't occurred, और ये जो सीड्स है, ये जो बीज है, वो ऐसे घर से आने चाहिए जहां पे डेथ यानी कि मृत्यु कभी नहीं हुई हो। तो दिस वाज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ ये कह रहा है व्हाई नॉट, क्यों नहीं उसे मिल रहा है। तो देखो, ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पे किस्सा को मृत्यु ना दिखी हो, जहां पे किसी भी इंसान ने अपने घर में मृत्यु ना देखी हो। किसी ने अपने बेटे को खोया था, किसी ने अपने पति को, और इसी वजह से किस्सा को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पे मृत्यु ना हुई हो, और इसी वजह से उसे ये मस्टर्ड के बीज भी नहीं मिले। She does not get it because she can't find such a house where no death has occurred. Now she knows that death spares nobody who has been born. अब क्या है, उसे ये पता चल गया कि हर घर में मृत्यु हो रखी है, और इस वजह से कोई उसे मस्टर्ड के सीड नहीं दे रहा है, सरसों के दाने नहीं दे रहा है, और अब उसे ये पता चल गया है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मृत्यु ने बख्श दिया हो, छोड़ दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, what does किस्सा गौतमी understand the second time that she failed to understand the first time। तो देखो, वो घर घर तो पहली बार भी जाके मेडिसिन की मांग करती है, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध के पास उसे जाना पड़ता है। तो दूसरी बार में ऐसा क्या हुआ जो कि वो पहली बार में नहीं समझ पाई। दूसरी बार में वो समझ गई कि डेथ तो होनी ही है और सबकी होनी है, तो पहली बार में ऐसा क्या था कि वो नहीं समझ पाई। नेक्स्ट है, was this what the Buddha wanted her to stand। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यही बात जो हमने अभी समझी कि हर किसी को डेथ आनी है, क्या यही बात हमारे बुद्धा किस्सा को समझाना चाहते थे इस पूरे स्वांग के जरिए, इस पूरे इंसिडेंट के जरिए। सो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या है,
She now understands that death is inevitable. अब उसे पता चल गया है कि जो डेथ है वो inevitable है, होना ही होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता. She thinks over the fate of men. वो इंसान की जो फेट है उसके बारे में सोचती है, जो उसकी इंसान का जो अंत है, जो उसका आखिरी पड़ाव है उसके बारे में सोचती है. वो ये सोचती है कि जो भी इंसान है उनकी लाइफ कैसी होती है, सिटी के लाइट की तरह, जो कि बार बार बुझती और चमकती रहती है, बार बार टर्न ऑफ होती है और फिर से क्या करती है, फ्लिकर करती है. तो इसी तरीके की मैन की लाइफ होती है. Yes, it is this truth that Gautama the Buddha wanted her to understand. हम यहाँ पे सीधा सीधा गौतम बुद्ध भी लिख सकते हैं. तो यही जो ट्रुथ था वो हमारे गौतम बुद्ध हमारी किस्सा को समझाना चाहते थे कि जो इंसान है उसका आखिरी जो पड़ाव है वो मृत्यु ही है, और जब वो जन्म लिया है तभी से मृत्यु उसका पीछा कर रही होती है, कभी ना कभी मृत्यु से पछाड़ ही देती है, उसको डिफीट ही कर देती है. और ये बात हमारी किस्सा को समझ में आ चुकी है. क्वेश्चन 4 कहता है, Why do you think किस्सा गौतमी understood this only the second time? क्यों ये बात, ये जो मृत्यु की बात थी वो किस्सा को दूसरी बार में ही समझ में आई? In what way did the Buddha change her understanding? किस तरीके से बुद्धा ने किस्सा की अंडरस्टैंडिंग को, किस्सा की समझ को बदल दिया? तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका? She understood this only the second time. उसे दूसरी बार में ही ये समझ में आया कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, हर किसी को डेथ होनी ही होनी है, मृत्यु होनी ही होनी है. All families told her that there has occurred a death in their family. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बुद्धा ने क्या रखा था, डिमांड रख दिया था, एक मांग रखी थी उस सरसों के बदले उस सरसों के लाने के लिए कि वो घर जहाँ से तुम ये सरसों लेके आओगी वहां पे कोई डेथ नहीं होनी चाहिए. अब जहाँ पे भी वो गई थी हमारी किस्सा, वहां पे किसी ना किसी की डेथ हुई थी और इसी वजह से उसे किसी भी फैमिली ने क्या नहीं दिया था, सरसों नहीं दिया था. और उन सबको जब भी ये पूछती तो उन सबको अपने मरे हुए लोगों की, अपने मरे हुए रिलेटिव की याद आती थी और वो कहते थे कि अरे पूछो मत हमसे कि हम कितनी ज्यादा दुख को दबाए बैठे हैं. Then they asked her not to remind them of their deep grief. तो इसी वजह से जब वो मांगती थी तो सभी लोग कहते अरे तुम याद मत दिलाओ उस दुख की घड़ी को. But Buddha made her understand cleverly that death is inevitable to all. और इसी वजह से जब लोगों ने अपने ग्रीफ को, अपनी पीड़ा को किस्सा के सामने जताया तो हमारी किस्सा को समझ में आया कि डेथ सबको आनी है. और इस तरीके से बुद्धा ने हमारी किस्सा को ये पूरी की पूरी बात समझाई. क्वेश्चन 7 पे चलते हैं. हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? Do you agree with Kissa Gautami that she was being selfish in her grief? तो आपको सेल्फिशनेस से क्या समझ में आता है कि आप एग्री करते हो कि जो किस्सा थी वो सेल्फिश हो रही थी अपने इस दुख के अंदर, अपने इस पीड़ा के अंदर? तो सेल्फिशनेस से आप क्या समझते हो? मैं तो ये समझती हूँ कि मैं अपने बारे में अगर सिर्फ सोच रही हूँ, अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोच रही हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ. अगर मैं सिर्फ अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचती हूँ, सिर्फ मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ. ठीक है, तो ये मेरे लिए सेल्फिश की डेफिनेशन है. नाउ आपकी क्या डेफिनेशन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप एग्री करते हो कि किस्सा गौतमी भी अपने दुख के अंदर सेल्फिश हो गई थी? तो हाँ, मुझे लगता है कि किस्सा गौतमी भी अपने दुख के अंदर सेल्फिश हो गई थी क्योंकि उसका बेटा मर गया था और उससे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था उसके बिछड़ने का, उसके बेटे के साथ बिछड़ने का. और यही कारण था कि वो अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि वो लोगों से जा जा के पूछ रही थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दो. उसने ये नहीं रियलाइज किया कि उसके आस पड़ोस में जो भी लोग रह रहे हैं वो भी इस ग्रीफ से, इस दुख से कभी ना कभी गुजर चुके हैं. तो आंसर क्या लिखेंगे? By the idea of selfishness, I understand thinking of oneself only. अपने बारे में ही सोचना सेल्फिशनेस की परिभाषा है. It is also of thinking of those things that concerns one only. और ये ऐसी सोच है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. मैं ये एग्री करती हूँ. I agree with Kissa Gautami that she is selfish in her grief. She now understands that death is common to all. One who is born has to die one day. जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही मरना है. One should not
ग्रीव ओवर थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल। तो किसी को भी ऐसी चीजों पे दुखी नहीं होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन है और सब भी उस चीज से होके गुजरे। फॉर इंस्टेंस आपको पता होगा कि आपका पेन गुम हो जाता है ना, आपको ऐसा लगता है कि अरे यार पेन गुम हो गया, मम्मा मारेगी या फिर पापा डांटेंगे, बट हमें ये समझना चाहिए और आपके पापा को भी ये समझना चाहिए दैट पेन हर किसी का गुमता है ना। काफी छोटी सी एग्जाम्पल है ये, सो हंसने वाली भी है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि जो चीजें हर किसी ने झेली है वो सब ने झेली है और आप भी झेलोगे किसी ना किसी दिन। तो ना ही किसी को के ऊपर आप हंसना, ना ही आप किसी के दुख पे हंसना और ना ही ज्यादा उस दुख के लिए दुखी हो जाना कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगी या जीऊंगा। सो ये हमारी जो लेसन था, ये जो हमारा सीख था, वो बुद्धा ने दिया, बुद्धा ने सिखाया किस्सा गौतमी के जरिए। एंड दिस वाज द उपदेश, दिस वाज द सर्मन जो कि बनारस में हुआ था। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.